नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, कहीं एक वीडियो था यूट्यूब पे जिससे ये उसमें ज़ाहिर हो रहा था कि सब कुछ भविष्य में जो भी होना है सब पहले से निर्धारित है। तो मैंने उसमें कुछ कमेंट दिया अपना कि ऐसा नहीं है। तो किसी ने मेरे को उसका जवाब दिया कि आप स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं तो आपने रेवलेशंस पढ़ा है क्या? तो जहाँ तक मैं जानता हूँ रेवलेशन चैप्टर क्रिश्चियन बाइबल के अंदर है, तो शायद वो व्यूअर जो है उसको रेफर कर रहा था। देखिए, बाइबल जो है क्रिश्चियन बाइबल, लॉब्संग रामपा जी ने काफ़ी लिखा है इस बारे में। क्रिश्चियन बाइबल जो इस समय प्रेजेंट स्टेट में है, ये ईसा मसीह की टीचिंग्स नहीं है। ईसा मसीह की मृत्यु के बाद, उनके शरीर छोड़ने के करीब 50-60 साल के बाद ये बाइबल जो है इसमें तरह तरह की चीज़ें डाली गई। बाइबल एक तो उसके कई वर्जन्स हैं, कौन सा सही है ये नहीं पता। जो ईसा मसीह की सही टीचिंग्स हैं जो उन्होंने दी वो तिब्बत के अंदर हैं, क्योंकि ईसा मसीह तिब्बत में, भारत में भी आए थे, तिब्बत में भी आए। यही तो उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुई। जो कुछ वर्ष, काफ़ी वर्ष जो उनकी जीवन के लोगों के मन में पहेली है कि वो कहाँ गए, वो भारत में आए थे। रिकॉर्ड है, भारत में आए फिर तिब्बत में गए। तिब्बत में लॉब्संग रामपा जी ने लिखा है कि उनकी जो एक्चुअल टीचिंग्स थी रियल, वो तिब्बत में पड़ी हैं। अब ठीक है, चाइनीज़ आ गए, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उनके जितनी इन्फॉर्मेशन है उन्होंने, तिब्बत के जो महान संत थे ना, उनको पता था कि चाइनीज़ अब ऐसे आएंगे, बर्बाद करेंगे, सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उन्होंने उससे पहले ही, समय रहते ही, जो काफ़ी ज्ञान के भंडार था वो उसको कहीं हिमालय में गुफाओं में छुपा रखा है। समय आने पे वो रिवील होगा, मिल जाएगा फिर दोबारा। तो ईसा मसीह की टीचिंग्स जो हैं, रियल टीचिंग्स, वो आज की बाइबल के अंदर नहीं है। उसमें बहुत कुछ मिला जुला और बहुत कुछ डाल दिया गया। अब आए हम इस बात के ऊपर कि क्या हमारा भविष्य पहले से ही निश्चित है? अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? हमारे वेद तो यही नहीं कहते, भागवत गीता भी ये नहीं कहती। फिर क्या मकसद होगा जीवन का? जीवन का तो बिल्कुल निरर्थक हो गया ना फिर, जब पहले से ही निश्चित है। आप क्या कर रहे हो फिर? कर्म का नियम क्या है? मुक्ति का रास्ता फिर जो बताया हमारे स्क्रिप्चर्स में, वो क्या है? मुक्ति किस बात की? जब पहले से ही निश्चित है तो आप मुक्त कैसे होगे? फ्यूचर पहले ही लिखा गया। ऐसा नहीं है भाई, इस भ्रम में मत रहिए। बहुत भ्रम में डालने वाली इंफॉर्मेशन पड़ी है, वो गुमराह करने वाली है। ऐसा नहीं है। हाँ देखिए, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं कि आपने आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में सुना होगा। लॉब्संग रामपा जी ने तो काफ़ी जिक्र किया है। यूट्यूब पे जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कई सो कॉल्ड संत महात्मा हैं, कई हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। उसमें बहुत कुछ गपशप है, इमेजिन कर लिया गया। आकाशिक रिकॉर्ड एक आकाश तत्व पे मेमोरी है। जो कुछ घटना घटती है, जैसे आपने हर व्यक्ति के जीवन का एक एक पल रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो भी, वीडियो भी। चाहे वो व्यक्ति कहीं भी हो, छुपा बैठा हो, हर चीज जो व्यक्ति वो सोच रहा है, कर रहा है, वो रिकॉर्ड हो रही है इंडिविजुअल्स की। ये मरने के बाद हर व्यक्ति देखेगा इस आकाशिक रिकॉर्ड को, और जीते जी भी देख सकता है। कैसे? आध्यात्मिक उन्नति होगी जब कोई व्यक्ति कॉन्शियसली, चेतन अवस्था में, एस्ट्रल ट्रैवलिंग
सूक्ष्म भ्रमण करने के लायक हो जाता है, तब उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो गई है, तो वो अपना आकाशिक रिकॉर्ड देख सकता है, जान सकता है, दूसरे का नहीं। किसी दूसरे का आकाशिक रिकॉर्ड नहीं, वो नहीं, वो प्राइवेसी है सबकी, अपना देख सकता है। आध्यात्मिक उन्नति हो जाए और चेतन अवस्था में सूक्ष्म जगत में जाने की आपकी क्षमता हो जाए, एबिलिटी हो जाए, तो आप देख सकते हो। इसी तरह जो कुछ घटनाएं आगे घटनी हैं फ्यूचर में, उनका भी एक आकाशिक रिकॉर्ड है। उसको लिखा है लॉब्संग रामपा जी ने, आकाशिक रिकॉर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ फ्यूचर, कि ये जगत किधर जा रहा है। अब देखिए ना, उन्होंने एग्जांपल दी है कि कैसे मान लो कोई कार है, व्हीकल है, कोई कार मान लीजिए, ड्राइव कर रहा है कोई व्यक्ति पहाड़ के अंदर, जहाँ पे ऊपर नीचे सड़क जा रही है, पहाड़ हैं, कई उसमें मोड़ आ रहे हैं, तो आगे कई मोड़ हैं, उसको आगे की नज़र नहीं आ रहा कि क्या है, कैसी सड़क है, टूटी है नहीं है, आगे सड़क है भी सही कि नहीं, खाई में ही तो नहीं गिरना आगे, वो उसको नहीं पता ड्राइवर को, वो जब वहाँ पहुँचेगा तो पता चलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, ये लॉब्संग रामपा जी ने एग्जाम्पल दी बड़ी अच्छी, अगर कोई व्यक्ति उस पहाड़ी प्रदेश में बहुत ऊंचा कहीं ऊपर से एरोप्लेन में या किसी चीज़ में ऊपर हो, और वो देख रहा है कि ये कार बाइक की जिधर जा रही है आगे तो खाई है, सड़क खत्म है, टूटी हुई है, ये तो गिरेगा, तो उसको उसके भविष्य का थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि भाई ये तो आगे गिरने वाला है, तो बचेगा ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ संभावना है, निश्चित नहीं है। क्यों? वो व्यक्ति हो सकता है कहीं रुक जाए, उसको पता चल जाए, पहले ब्रेक लगा ले। अब कई व्यक्ति तो एरोप्लेन से गिरते हैं, बच जाते हैं, जरूरी थोड़ा कि वो गिरेगा और मर जाएगा, संभावना है कि उसका ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह एक आकाशिक रिकॉर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ फ्यूचर भी है, जिसमें प्रोबेबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं, निश्चितता नहीं है कुछ भी। और ये मानना कि फ्यूचर सबका भी हमारा निश्चित है, पहले कोई पर्पज ही नहीं फिर तो लाइफ का। ये है बात। तो बहुत अज्ञान भी फैला हुआ है भाई, ठीक है रोशनी है, अंधेरा भी है, रोशनी भी है, दोनों है, साइड बाय साइड चलते हैं, नेगेटिव फोर्स भी, पॉजिटिव फोर्स भी। तो आपका ये कर्तव्य है, अगर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो अपने अंदर एबिलिटी पैदा करो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति, चरित्र का निर्माण करो, आध्यात्मिक उन्नति करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, जिसमें आपके अंदर पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी, क्या गलत है क्या सही है, अवेयरनेस बढ़ेगी, फिर आप जान जाओगे। फिर आप ऐसे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको समझ पाओगे जहाँ पे ये सब लिखा है। सही ज्ञान पड़ा है भाई, लेकिन बहुत लोग उलझ जाते हैं, वो गलत ज्ञान को ही सही मान लेते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि फ्यूचर निर्धारित है, नहीं, संभावनाएं हैं। वही देखिए, एस्ट्रोलॉजी में भी मैं आपको बता दूं, आपकी जो हॉरोस्कोप है, जन्मपत्री है, कुंडली है, उसको भी ये मत मानिए कि जो कुछ कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहा है भाई इसमें तो ये निश्चित है, निश्चित नहीं है, संभावनाएं हैं। फिर व्यक्ति किधर डेवलप कर रहा है, जन्मपत्री तो आपके जन्म के समय बनी, उस समय ग्रहों की क्या पोजीशन थी, पिछले आपका क्या रिकॉर्ड था, इस हिसाब से वो प्लैनेट्स की पोजीशन है जब आपका बर्थ हुआ, संभावनाएं हैं। अब व्यक्ति कैसे डेवलप करता है जन्म के बाद, वो व्यक्ति के हाथ में फ्री विल दी है भाई भगवान ने, इसलिए वो संभावनाएं हैं, उनको व्यक्ति गलत सिद्ध कर सकता है। बहुत एग्जाम्पल्स हैं ऐसी, मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मेरी जन्मपत्री में कई चीज़ें जो मैं उनको बदला है मैंने, आप भी कर सकते हो। समझिए, सच्चे ज्ञान के इच्छुक बनिए तो फिर सच्चा ज्ञान मिल जाएगा। आध्यात्मिक उन्नति कीजिए, अवेयरनेस बढ़ेगी, फिर उजाला ही उजाला। फिर
रोशनी आएगी, अंधकार जो है ना अज्ञान का वो मिट जाएगा। तो मेरे साथियों, भविष्य निश्चित नहीं है, आपके हाथ में है। अपनी तकदीर आपके हाथ में है। क्यों कहा ये? इसीलिए कि यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।